बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिटेल के साथ पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मोर देन वन रेजिस्टर्स को हम दो तरीकों से ऐड कर सकते हैं या उनको कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा जो तरीका है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आज के इस लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देखेंगे। स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होती है जिसमें हम मोर देन वन रेजिस्टर को सिंगल पाथ में या ईड्स टू ईड्स कंबाइन करते हैं। The type of combination in which two or more resistors are connected into ends. इसमें स्टूडेंट्स जो है रेजिस्टर्स जो है ये इंड टू इंड कनेक्ट होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो के लिए सिंगल पाथ होती है। करंट जो है वो किसी एक पाथ में फ्लो कर सकता है। तो इसलिए हम यहां पे लिखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और जब पाथ सिंगल रहेगी तो करंट भी थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन जो है वो सेम रहेगी। स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, ये रेजिस्टर अगर यहां पे लगा है तो इसके साथ ही इसी पाथ में दूसरा रेजिस्टर लगा होता है और फिर इसी पाथ में जो है तीसरा रेजिस्टर और इसी तरह चौथा। जितने भी रेजिस्टर्स लगे होते हैं इस कॉम्बिनेशन में वो ईड्स टू ईड्स लगे होते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी सोर्स से हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं, सपोज ये कोई सोर्स है, जब करंट इधर से जाएगा तो करंट के लिए कोई दूसरा पाथ होगा नहीं जिसमें से वो फ्लो कर सके। तो जितना करंट सोर्स से निकल के आता है वो इस रेजिस्टर से पास होगा और सेम यही करंट जो है फिर जाके इस रेजिस्टर से भी पास होगा और यही करंट जो है फिर जाके तीसरे और चौथे एंड सो ऑन, इसी तरह सारे रेजिस्टर्स में से सेम करंट पास होगा। तो स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि पाथ एक ही है तो करंट भी सेम रहेगा। करंट सारों में से जो है इक्वली पास होगा। जितने चार्जेस, सपोज यहां से पर यूनिट पर सेकंड जो है 10 चार्जेस यहां से फ्लो हो रहे हैं तो वही 10 चार्जेस इस रेजिस्टर 1 से भी पास होंगे, वही 10 चार्जेस जो है इससे भी पास होंगे और वही 10 चार्जेस इस रेजिस्टर से भी पास होंगे। तो लिहाजा करंट जो है वो सेम रहेगा क्योंकि हम फ्लो ऑफ चार्जेस को ही करंट कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि चूंकि करंट इसमें सेम है इसलिए हम कहते हैं कि टोटल करंट जो है वो हमारे पास बराबर होगा। जितने चार्जेस यहां से निकले हैं सारे चार्जेस रेजिस्टर 1 से पास होंगे। तो जितना करंट यहां से फ्लो कर रहा है वही करंट रेजिस्टर 1 से भी फ्लो करेगा और वही करंट जो है फिर रेजिस्टर 2 से भी फ्लो करेगा। तो लिहाजा टोटल करंट, इक्विवेलेंट करंट बराबर होगा I1 के करंट एट रेजिस्टर 1 और करंट एट रेजिस्टर 1 बराबर होगा करंट एट रेजिस्टर 2 और इसी तरह ये बराबर होगा, इक्वल होगा करंट एट रेजिस्टर 3। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो है करंट सारे रेजिस्टर में से सेम करंट पास होगा तो टोटल करंट इक्वल होगा हर उस करंट के जो इन रेजिस्टर में से पास होता है। और सारों को मैं I से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि सेम है तो सबके लिए मैं I भी सैंपल I भी पुट कर सकता हूं। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। इसी तरह अगर हम वोल्टेज की बात करें तो स्टूडेंट्स, वोल्टेज क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज इट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब हर चार्ज के पास जो एनर्जी होगी, यहां से हर चार्ज जो एनर्जी लेकर जाता है
तो वो एनर्जी जब रेजिस्टर 1 के पास जाती है, यहां पे जो है क्योंकि रेजिस्टर है तो यहां पे एनर्जी ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा, एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। अगर यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगाया हुआ है तो वो बल्ब ग्लो करेगा और एनर्जी जो है सम ऑफ द एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कुछ एनर्जी का लॉस होगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज V सपोज 10 वोल्ट है तो यहाँ पे पहुंचते हुए ये 10 वोल्ट डिक्रीज होगा। लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि ये 8 वोल्ट बच जाता है। सपोज इस रेजिस्टर ने जो है ये 2 वोल्ट जो है पोटेंशियल में डिक्रीज लाया, वो एनर्जी जो है डिक्रीज हो गई। हर चार्ज के पास जो एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई। जब चार्ज के पास एनर्जी डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि वोल्टेज में डिक्रीज आया है। तो इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज V था तो यहाँ पे V डैश आएगा, V प्राइम या V1। यहाँ पे जब पहुंचता है पे तो रेजिस्टर 2 के पास जब ये चार्ज आता है तो इसके पास वोल्टेज कम हो जाती है। अब यहां से जब ये गुजरेगा तो इसकी एनर्जी में और डिक्रीज आएगी। यहाँ पे चूंकि अगर हम कोई ट्यूबलाइट लगाते हैं तो सम ऑफ द अमाउंट जो है एनर्जी का वो कंज्यूम होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो एनर्जी यहाँ से जो है और डिक्रीज होगी। यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिलेगी सपोज वो V2 है तो यहाँ पे एनर्जी में और डिक्रीज आया है। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी होगा और इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप इस थर्ड रेजिस्टर में भी होगा। तो स्टूडेंट्स इसके पास जब चार्ज पहुंच रहा था तो उसकी वोल्टेज 10 वोल्ट थी। अब यहाँ पे जब पहुंचा है तो वो 8 वोल्ट रह जाती है और यहाँ पे जब पहुंचा है सपोज 2 वोल्ट, यहाँ भी वोल्टेज में डिक्रीज आया है तो यहाँ पे 6 वोल्ट के साथ वो चार्ज पहुंचेगा। तो मींस कि हर रेजिस्टर में जो है वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वोल्टेज था और यहाँ पे जो वोल्टेज था और यहाँ पे जो वोल्टेज था वो मुख्तलिफ होंगे, दे विल नॉट बी द सेम। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, in series combination voltage drop occur at each resistor। voltage drop इसमें होता है तो वोल्टेज जो है वो गिर जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वोल्टेज, दैट्स व्हाई वोल्टेज at each resistor as different। तो इसलिए वोल्टेज जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो टोटल वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज वो बराबर होगा किस चीज के, V1। तो यहाँ पे रेजिस्टर 1 के पास जो वोल्टेज पहुंचा है इसके और साथ में प्लस V2 प्लस V3। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज हमने बैटरी से दिया था इन रेजिस्टर्स को, इन तीनों ने आपस में वो डिवाइड कर लिया, इन तीनों ने उसको आपस में तकसीम कर लिया। तो टोटल वोल्टेज बैटरी के पास जो वोल्टेज था वो इन तीनों पे डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम नहीं रहता, करंट रिमेन द सेम। पाथ सिंगल है तो चार्ज के फ्लो के लिए कोई दूसरा पाथ है नहीं, तो चार्ज सिर्फ एक ही पाथ में से फ्लो करेगा और उसी पाथ में तीनों रेजिस्टर्स लगे हैं तो इसलिए सेम चार्ज तीनों रेजिस्टर में से पास होगा। और चार्ज जब फ्लो कर रहा होता है इसको हम करंट कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सेम करंट तीनों रेजिस्टर्स में से पास होगा, लेकिन वोल्टेज में जो है वो ड्रॉप आएगा, वोल्टेज में चेंज आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां देखें तो हम ओम लॉ में क्या कहता है कि वोल्टेज जो है वो IR के बराबर है, V is equal to IR। और IR को हम अगर यहां पे पुट करते हैं, यहां पे भी पुट करते हैं और यहां तीनों जगहों पे अगर हम IR पुट करें तो चूंकि यहां पे V इक्विवेलेंट है तो ये V इक्विवेलेंट I इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसी तरह V1 जो है वो बराबर होगा I1 R1 के
और इसी तरह V2 बराबर होगा I2R2 के। मतलब क्या है कि टोटल वोल्टेज बराबर होगा टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरह टोटल वोल्टेज एट रेजिस्टर 1 बराबर होगा किस चीज के, करंट एंड रेजिस्टर 1 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर 1। इसी तरह V2 और V3 के। तो अगर इनको मैं पुट करता हूं, पुटिंग कर लेता हूं इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 किस तरह से बनेगा, V इक्विवेलेंट की जगह I इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह आएगा I1 R1 प्लस I2 R2, ये V2 की जगह आया, प्लस V3 की जगह आएगा I3 R3। स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने कहा है कि I इक्विवेलेंट I1 I2 I3 इन सबको मैं I कह सकता हूं, मतलब चूंकि करंट सेम है तो अगर ये मैं न लिखूं इनके साथ, करंट चूंकि सेम है I1 I2 I3 लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, तो चूंकि करंट सेम है तो इसलिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अब स्टूडेंट्स जब करंट सेम है तो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, राइट साइड के अगर करंट सेम है तो तीनों से मैं करंट को I को कॉमन ले सकता हूं। तो इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो है, अगर मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूं तो इक्वेशन 4 बनेगा I R इक्विवेलेंट बराबर होगा I मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये करंट I जो था इन तीनों से हमने कॉमन लिया। अब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो I है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों साइड पे I को डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट होंगे और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 5 से हमें क्या पता चला कि अगर हम सीरीज में जो है मोर देन वन रेजिस्टर्स को लगाते हैं, अगर मोर देन वन रेजिस्टर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस जो है उनके सम के बराबर होगा। सिंपली अगर रेजिस्टर 1 के रेजिस्टेंस और रेजिस्टर 2 के रेजिस्टेंस और इसी तरह रेजिस्टर 3 के रेजिस्टेंस को हम एड अप कर लें तो ये टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। फॉर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा, अगर मोर देन एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, मतलब मल्टीपल रेजिस्टर्स हैं, तो फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए हम सैंपल लगाते हैं R इक्विवेलेंट एज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, इसी तरह अप टू Rn। इसका मतलब क्या है, जनरल रिलेशन बन जाता है कि मतलब ये है इसका कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टर है, रेजिस्टर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हम मोर देन वन रेजिस्टर्स को कितने तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें सिंगल पाथ होती है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें मोर देन वन पाथ होगी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो के लिए इसमें मोर देन वन पाथ अवेलेबल होंगी। तो स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले हमने डिटेल के साथ देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि पाथ सेम होती है तो करंट सेम रहेगी और वोल्टेज ड्रॉप आएगा हर रेजिस्टर के ऊपर, तो इसलिए टोटल वोल्टेज वो डिवाइड होगा सारे रेजिस्टर्स के ऊपर, और फिर उसका मैथमेटिक्स जो है हमारे पास क्या आता है, ये आता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है अगर हमारे पास सपोज कोई रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है, और दूसरा रेजिस्टर है उसका जो है 60 ओम है, और तीसरा है उसका रेजिस्टेंस जो है वो सपोज 70 ओम है, तो अगर इन तीनों को हमने टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है और ये तीनों जो है कंबाइन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब सिंगल पाथ में
जो है इंट्स टू इंट्स कनेक्ट हैं, तो सिंपली इनको ऐड कर ले तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट वो हमारे पास आएगा 180 ओम के बराबर। तो आई होप आज की इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम।